लोना एक नौजवान डॉल्फिन एक खूबसूरत समंदरी दुनिया में रहती थी जिसमें रंगीन मरजान के बागात, चमकते हुए मछलियों के झुंड और दोस्तों से भरी हुई मखलूक थी। मगर एक जगह थी जिसका लोना हमेशा से ख्वाब देखती थी लेकिन कभी नहीं देखी, चांदनी की मरजान। चांदनी की मरजान एक जादुई जगह समझी जाती थी जो चांद की तरह हल्की चमक के साथ चमकती थी। ये समंदर की गहराइयों में छुपी हुई थी जहां दूसरे डॉल्फिन नहीं जा सकते थे। लोना ने सुनी थी कि ये मरजान उन ख्वाहिशों को पूरा करती है जो वहां पहुंचने वाले हल करने के लिए पहेलियां हल करते हैं। लोना हमेशा से चांदनी की मरजान से महजूज थी। हर रात वो पानी की सतह पर जाकर चांद को देखती और सोचती कि क्या वो कभी इस जादुई मरजान को ढूंढ सकेगी। एक रात जब लोना चांद को देख रही थी, इसे हवा में एक नर्म आवाज सुनाई दी। सिर्फ वो जो साबित कदम और ज़हीन हैं वो चांदनी की मरजान के जादू को खोल पाएंगे, आवाज ने कहा। लोना का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये वो लम्हा था जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। इसने अज़्म किया कि वो चांदनी की मरजान को तलाश करेगी और उसके जादू को खोलेगी। मैं ये करूंगी, मैं चांदनी की मरजान को ढूंढूंगी और पहेलियां हल करूंगी, लोना ने खुश होकर कहा। अपनी दम से एक छोटी सी छलांग मारकर लोना समंदर की गहराइयों में डूब गई, एक ऐसी मुहिम पर जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। लोना ने गहरे पानियों में तैरना शुरू किया, मछलियों के मजमे के पास से गुजरी और बुलंद मरजान के ढांचों के नीचे स्विमिंग की। वो चांदनी की मरजान को तलाश कर रही थी, मगर जल्द ही इसे ये एहसास हुआ कि वो समंदर के एक गैर मरूफ हिस्से में आ गई थी। यहाँ का पानी ठंडा था और खामोशी ज्यादा गहरी थी। घंटों तैरने के बाद लोना ने दूर कहीं एक चमकती हुई रोशनी देखी। ये नर्म और चमकदार थी जैसे कि वो खुद चांदनी की मरजान हो। लोना का दिल खुशी से धड़क रहा था और उसने रोशनी की समत में तेज होकर स्विमिंग शुरू की। जैसे ही वो करीब पहुंची, इसने देखा कि रोशनी एक समंदरी घास के हिस्से से आ रही थी जो चांदनी की रोशनी में चमक रही थी। मगर ये समंदरी घास मामूली नहीं थी। ये एक अजीब सी गांठ में जोड़ी हुई थी और वहां एक निशान था जिस पर यह लिखा था, ये पहेली हल करो ताकि आगे बढ़ सको। मैं बगैर जड़ों के बढ़ता हूं, बगैर फेरों के तैरता हूं। मैं हर जगह हूं फिर भी मुझे देखना मुश्किल है। मैं क्या हूं? लोना ने सोचा और पहेली को हल करने की कोशिश की। मैं बगैर जड़ों के बढ़ता हूं, बगैर फेरों के तैरता हूं। ये क्या हो सकता है? आखिरकार लोना ने कहा, एक करंट। समंदर की करंट बढ़ती है और इसमें न कोई जड़ है और न फेरा, और ये हर जगह होती है फिर भी हमें नजर नहीं आती। इसके जवाब के साथ समंदरी घास की गांठ खोल गई और उसके पीछे एक रास्ता जाहिर हुआ जो समंदर की गहराइयों में ले जा रहा था। तुमने पहली पहेली हल की, पानी में आवाज गूंजी। चांदनी की मरजान तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहादुर। लोना ने अपनी कामयाबी पर मुस्कुराकर आगे बढ़ना शुरू किया। इसके दिल में खुशी थी, वो एक कदम और करीब थी। लोना ने समंदर की गहराइयों में छलांग लगाकर आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ता चमक रहा था और लोना का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जानती थी कि वो चांदनी की मरजान के करीब पहुंच रही है, लेकिन अब वो एक नए चैलेंज का सामना करने वाली थी। चंद लम्हों बाद लोना एक खूबसूरत मरजान के जाल में पहुंच गई। ये मरजान एक दायरे की तरह था और उसके अंदर एक पत्थर रखा था जिस पर एक और पहेली थी। मेरे पास चाबी है मगर ताला नहीं। मेरे पास जगह है मगर कमरा नहीं। मेरे पास चेहरा है मगर आंखें नहीं। मैं क्या हूं? लोना ने पहेली को पढ़ा और सोचा कि ये क्या हो सकता है। वो जानती थी कि इसे ये पहेली हल करनी होगी ताकि वो आगे बढ़ सके। इसने पहले मरजान को चमकते हुए दायरे की तरह घुमाया और फिर पहेली की तरफ नजर डाली। इसने जल्द ही जवाब तलाश किया और कहा, एक पियानो। पियानो में चाबियां होती हैं मगर ताला नहीं, जगह होती है मगर कमरा नहीं, और उसका चेहरा होता है मगर आंखें नहीं। जैसे ही लोना ने यह जवाब दिया, मरजान के जाल की दीवारें हिलने लगें और एक रास्ता खोल गया जिससे लोना आगे बढ़ गई। शाबाश, तुमने दूसरी पहेली हल कर ली, पानी में आवाज आई। चांदनी की मरजान तुम्हारे करीब है। लोना का दिल खुशी से भर गया। इसने एक और पहेली को हल किया था और वो चांदनी की मरजान के करीब पहुंच रही थी। लोना ने जाल के रास्ते से बाहर निकलकर मजीद गहराइयों में सफर किया।
وہ ابھی تک چاندنی کی مرجان کے قریب تھی اور پانی کی ٹھنڈک اور سکوت میں مزید گہرائی آ رہی تھی۔ اچانک لونا کو ایک غار کی چمکتی ہوئی دہلیز دکھائی دی۔ وہ غار میں داخل ہوئی اور اندر جا کر ایک اور پتھر کا لو دیکھا جس پر یہ پہلی تھی۔ میں بغیر منہ کے بولتا ہوں اور بغیر کان کے سنتا ہوں۔ میرے پاس جسم نہیں مگر ہوا کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ لونا نے سوچا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے غور کیا اور پھر کہا، یہ ایک گونج ہے۔ گونج بغیر منہ کے بولتی ہے اور بغیر کان کے سنتی ہے، اور یہ جسم کے بغیر صرف ہوا میں ہی موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی لونا نے جواب دیا، پتھر کی سطح چمک اٹھی اور غار کا دروازہ کھل گیا۔ لونا نے غار کے اندر سفر جاری رکھا۔ شاندار! تم نے تیسری پہلی بھی حل کر لی، آواز نے کہا، اور لونا کی امید اور بڑھ گئی۔ وہ چاندنی کی مرجان کے بالکل قریب تھی۔ لونا نے غار کی سرنگوں سے باہر نکل کر ایک کھلے سمندر کی جگہ میں قدم رکھا۔ سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا، چاندنی کی مرجان۔ وہ جگہ اتنی جادوئی تھی کہ اس کی روشنی نے سمندر کے پانی کو نرم چمک میں بدل دیا تھا۔ مرجان کے درخت چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے اور پانی میں سرخ، نیلے اور سبز رنگ کی ہلکی ہلکی جھرمٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ لونا کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوابوں میں جتنی خوبصورت چاندنی کی مرجان تھی، وہ اس سے بھی زیادہ جادوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ آخری قدم تک پہنچ گئی تھی۔ لونا نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس جادو کا احساس کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا مقصد صرف چاندنی کی مرجان کا راز کھولنا نہیں تھا، بلکہ اپنی اندر کی طاقت کو پہچاننا تھا۔ میں اس جادو کو ہر ایک کے ساتھ بانٹوں گی تاکہ وہ بھی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لونا نے کہا۔ لونا واپس اپنے گھر کی طرف تیرنے لگی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جو کچھ سیکھا ہے وہ سب کو بتائے گی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس گئی، مچھلیوں اور سمندری کچھوا سے مل کر انہیں مسئلہ حل کرنے کے بارے میں سکھایا اور انہیں بتایا کہ کبھی بھی ہار نہ مانو۔ چاندنی کی مرجان کا جادو اب سمندر میں پھیل گیا اور ہر سمندری مخلوق نے یہ سیکھا کہ کامیابی صرف جادو میں نہیں بلکہ محنت اور ثابت قدمی میں ہے۔ سمندر ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں ہر کوئی مل کر مشکلات حل کرتا اور کبھی ہارنے کا نام نہیں لیتا۔ لونا اب نہ صرف چاندنی کی مرجان کی محافظ تھی، بلکہ وہ سمندر میں ایک استاد بن چکی تھی جو ہر کسی کو سبق دیتی تھی کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے محنت اور عزم کی اہمیت کو کبھی نہ بھولو۔